हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि सर इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आप हर परीक्षा में यानी कि हर परीक्षा में आप पूरे से पूरे नंबर उठा पाएंगे और 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। नंबर दिख रहा होगा आपको। पूरी सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो हम जाने कि अम्ल क्या है, तो समझिएगा अम्ल क्या होता है। खट्टा पदार्थ होता है। समझिए कि सर सभी प्रकार के भोजन में कोई ना कोई स्वाद अवश्य होता है। मेरे बउआ, हम लोग जानते हैं कि कोई भी हम लोग भोजन करो, जैसे हम लोग खा लिए क्या, दाल पी लिए, दाल पिए, क्या खा लिए, जैसे समोसा खा लिए, कुछ भी खाएं, खाने वाला पदार्थ कुछ भी खा लिए, तो खाने में क्या होता है, स्वाद होता है। तो स्वाद जो होता है इसी को इस स्वाद में होता है, तो स्वाद अवश्य होता है। तो ये स्वाद या तो खट्टे होते हैं या तो मीठे होते हैं और या तो नमकीन होते हैं। दो ही तीन चीज़ होते हैं ना, जानते हैं। देखिए हम लोग समोसा खाएंगे तो क्या होता है, ये हल्का होता है, क्या होता है, मीठा तो होता नहीं है, खट्टा तो होता नहीं है, होता क्या है, तीखा। ठीक है, इसी तरह आप समझ लीजिए नींबू ले लीजिए, तो नींबू क्या होता है, ये होता है खट्टा। तो ये सब अम्ल हो गया। तो यही समझिए कि भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि कोई भी भोजन में खट्टेपन की स्वाद किसके कारण होता है, तो अम्ल के कारण। तो आप समझिए अम्ल हम लोग लिखना है कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7.5 से कम होता है। ये आगे बताएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर आगे समझिए दूसरा पॉइंट कि अम्ल। ठीक है, अम्ल की कुछ विशेषताएं हैं जिसको नोट डाउन कर लीजिए। लिखना है कि एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ दे यदि कि सर एसिड का भाषा क्या था, किस भाषा में था, तो ये था आपका लैटिन भाषा में, जिसका अर्थ क्या है, खट्टा यानी कि स्वीट। ठीक है, चलिए फिर दूसरा पॉइंट में है ये स्वाद में क्या होते हैं बउआ, तो खट्टे होते हैं। हम लोग पता है, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ही नहीं, याद रखिए। तो इसको याद कर लीजिए कि अम्ल जो होता है वो किस में बदल देता है। तो अम्ल जो होता है, मैं लिख के समझा देता हूँ, अम्ल जो होता है वो होता है नीला से लाल करेगा, नीला से लाल करेगा। यानी कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। और फिर चौथा पॉइंट है कि ये इसके जल विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। ये जो हाइड्रोजन प्लस आयन की बात जो हो रही है वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आर्हेनियस के द्वारा ये दिया गया समीकरण था कि ये जल विलयन में क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चारों से आपको, ये चारों में से आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ तो आप विश्वास करिए, आप मॉडल सेट या कोई आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो कीजिए। और यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया 5 मिनट में, देखिए इससे अंदर एक ठो ऑब्जेक्टिव पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा, तब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर चलिए दूसरा में इसका पीडीएफ लेने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट से पीडीएफ बनाया गया है। अम्लों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एसिड। चल ठीक है, देखिए आपको बता दें कि स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार एक होते हैं क्या हुआ, तो एक होते हैं प्राकृतिक अम्ल। क्या, जैसे अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, यानी कि नेचुरल एसिड, और क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो हम लोग सबसे पहले समझिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे, जीव जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है को क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक अम्ल। यानी कि वैसा प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधों एवं जीव जंतुओं के आदि से प्राप्त होता है। तो आगे पढ़ते हैं इसका माने कि उदाहरण के सही। तो डिफिनेशन तो जान गए लेकिन समझ नहीं आया डिफिनेशन। तो जब किसी का डिफिनेशन समझ में नहीं आए तो इसका उदाहरण जान लीजिए। जैसे जान लीजिए आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। याद रखिएगा, समझ में आई बच्चों। तो देख लीजिए जैसे में क्या लिखना है, अम्ल आपका जो देखिए एक जो यहाँ बना गया है बॉक्स, बहुत मेहनत से बना है, याद कीजिएगा। एक बॉक्स अम्ल है, दूसरा प्राकृतिक स्रोत, तीसरा अम्ल, फिर प्राकृतिक स्रोत, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। तो इसको आगे कर लिया जाए और देख लीजिए क्या है, फॉर्मिक अम्ल। यानी कि फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। आपके एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है,
समझ में आई। या पूछ दे कि लाल चींटियों में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपका सर साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में। खट्टे फलों में कैसे सर, संतरा हो गया, नींबू हो गया और अनेक प्रकार के खट्टे पदार्थ जिसमें क्या पाए जाते हैं, तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ से मैं फटाफट आपको समझ में आ गया होगा, बस आपकी शक्लें दूर। तो बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते एवं मूत्र में पाया जाता है। और जो आपका क्या बताएं सर, ऑक्जेलिक अम्ल मोस्ट वीवीआई। ऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं वो सारेल के वृक्ष में पाए जाते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल और एक में पाए जाते हैं, जो आप लोग बताना है किस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल फलों के रसों में। फिर टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो सर किस में पाया जाता है, इमली में। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा कि सर इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में बताइएगा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में, सबसे पहले इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध में। इस तरह पूछ दे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। डेट्स क्लियर, बिल्कुल। फिर आपका पूछ दे कि सर ग्लूटेमिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो गेहूं में। या उल्टा से पूछ दे कि सर गेहूं में कौन सा प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो बोल दीजिएगा कि मैंने पढ़ा था ग्लूटेमिक अम्ल। क्या सर, ग्लूटेमिक अम्ल। और डेट्स क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है सर आपका खनिज अम्ल, यानी कि मैंने बताया था कि सर देखिए स्रोत के आधार पर जो था, स्रोत के आधार पर जो अम्ल के प्रकार थे वो दो प्रकार थे। पहला जो मैंने बताया अभी, क्या सर, पहला तो कार्बनिक। क्या सर, पहला क्या था, तो सर देखिए प्राकृतिक या कार्बनिक का। दूसरा पॉइंट क्या है, तो खनिज अम्ल। समझ लीजिए इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं सिंथेटिक अम्ल, यानी कि मिनरल एसिड और सिंथेटिक एसिड। ठीक है, तो समझिएगा अम्ल क्या बोले सर, अम्ल जिन्हें खनिज पदार्थ से तैयार किया जाता है को खनिज अम्ल कहते हैं। चूँकि खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है इसलिए इन्हें मैन मेड या सिंथेटिक भी कहते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4 मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, समझ लीजिए, आगे मैं बताने वाला हूँ। चलिए क्या क्वेश्चन है सर, अगला पॉइंट कि सर प्रबलता के आधार पर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कि प्रबल अम्ल क्या है हुआ कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड के बारे में बताइए। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि प्रबल और दुर्बल अम्ल में क्या अंतर है। 2 नंबर का टाइप क्वेश्चन पूछेगा। याद कर लेना है कि जिस विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने वाले हो उसे अम्ल प्रबल कहते हैं। क्या बोले हम, जिस विलयन में, यानी कि कोई विलयन है उसमें क्या सर अधिक संख्या में हाइड्रोजन प्लस उत्पन्न करता हो, यानी क्या बोले, जब किसी विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन प्लस उत्पन्न करेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे क्या है सर, HCl मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 मतलब क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है ना, बिल्कुल। चलिए हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए दुर्बल अम्ल फिर आपका हो गया, यानी कि वीक एसिड। तो बस उसका जस्ट अपोजिट सा है कि जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल, यानी कि वैसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन कम संख्या में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। कैसे सर, CH3COOH जिसे हम लोग कहते हैं क्या सर, तो आप लोग बताइएगा, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं इसको ना, कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल। लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चलिए सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार। बिल्कुल, सांद्र अम्ल होता है, एक तनु अम्ल होता है। ठीक है, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, और यानी कि सांद्र जल किसे कहते हैं, तो जिस अम्ल में अधिक मात्रा, जिसमें अम्ल जो होता है वो अधिक मात्रा में, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जबकि जल की मात्रा क्या हो, कम हो, यानी कि इससे कम हो, तो उसे सांद्र अम्ल। और जस्ट अपोजिट साइड तनु में समझ लीजिए कि जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, यानी कि जिसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कम होती है, और जबकि जल अधिक मात्रा में होती है। डेट्स क्लियर। चलिए अब आ गया मेन टॉपिक जिसका नाम है सर क्षार या भस्म। क्या है सर, क्षार या भस्म। हम लोग कहते हैं एक प्रकार से किसी को हम लोग क्षार कहते हैं या फिर भस्म कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश से बेस कहते हैं। मैंने बताया था चैप्टर का नाम ही है अम्ल, क्षार और लवण, जिसे इंग्लिश का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलिए तो क्षार मतलब क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। बिल्कुल सर,
अम्ल क्या होता था, अम्ल खट्टा होता था, तो सर क्षार क्या हो जाएगा, तो ये कड़वे हो जाएंगे। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। मोस्ट टॉपिक है कि ये लाल लिटमस को नीला करता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार सर क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। 1 नंबर फिक्स। फिर लिखना है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को ही नीला करता है। यानी कि समझ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट टॉपिक है कि अम्ल जो होता है वो नीले से लाल करता है। क्या करता है, नीले से लाल करता है, और क्षार जो होता है वो लाल सा नीले करेगा, यानी कि लाल से नीले करेगा। ठीक है, बिल्कुल डेट्स क्लियर। ये जल विलयन में OH आयन देते हैं, यानी कि कौन सर, मैंने बताया था कि अम्ल जो होता है वो सर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, जबकि क्षार जो होता है वो क्या सर, क्या बताए थे, ऑक्सीजन हाइड यानी कि OH यानी कि अल्कोहल यानी कि OH माइनस देता है। आपको तीनों पॉइंट याद कर लेना है। ठीक है, आपका 2 नंबर फिक्स क्लियर हो गया। आई होप कि सर आपको समझ में आया होगा। फिर उसी के जस्ट है सर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अभी मैंने बताया था कि एक होता है प्रबल अम्ल होता था और एक दुर्बल अम्ल, जिसमें सर अधिक मात्रा में क्या हो, अम्ल। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से सर प्रबल क्षार आ गया, यानी कि प्रबल अम्ल होता था उसी तरह प्रबल क्षार भी होता है। तो जिस विलयन में OH माइनस यानी कि OH माइनस आयन अधिक संख्या में होते हैं उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे क्या है NaOH मतलब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH मतलब क्या हो गया सर, K मतलब होता है पोटासियम यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, Ca क्या है हुआ, तो CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए दुर्बल क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल 2 होता है। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा लगता है आप लोग से। चलिए दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। तो जस्ट इसी के जिस विलयन में हाइड्रोजन माइनस अल्प मात्रा में उत्पन्न होता है उसे दुर्बल क्षार अम्ल कहते हैं। एक क्वेश्चन और है कि जिसे कहते हैं अल्कली, यानी कि जब जल में घुलनशील क्षार को अल्कली कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, जल में जो घुलनशील क्षार को, यानी कि जो भी जल में है, जल तो किस प्रकार का होता है, जल में कोई घुलनशील क्षार को घुला देंगे तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। इसका मतलब जैसे समझ लीजिए सारी तकलीफें दूर। NaOH को HMgOH का होल 2 बस वही है जिसे प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए लवण फिर आ गया जिसे हम लोग कहते हैं साल्ट। ठीक है, जिसे हम लोग लवण क्या हो गया, नमक भी एक प्रकार का क्या है, साल्ट ही है। ठीक है, तो लवण अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त है, यानी कि लवण मतलब हो गया कि क्या, लवण मतलब क्या सर, अम्ल भी हो गया, यानी कि अम्ल अभिक्रिया करेगा और क्षार भी अभिक्रिया करेगा परस्पर, यानी कि अम्ल प्लस क्षार करके जो उत्पाद बनेगा उसे हम लोग लवण कहते हैं। क्या सर, तो जैसे क्या है सर, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। KCl मतलब क्या सर, K मतलब होता है पोटासियम है, पोटासियम Cl मतलब होता है क्लोराइड, कहते हैं क्लोराइड। ठीक है, सूचक देख लीजिए, मोस्ट PBI ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं क्या, और 2 नंबर में पूछते हैं कि जिससे कहते हैं हम लोग इंडिकेटर्स। ठीक है, तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाता है। क्या बोले थे हम लोग, जो सूचक जो होता है कौन अम्ल है, यानी कि कौन सूचक जो होता है कोई विलयन में। ठीक है, सूचक जो होता है ना, कौन अम्ल है या कौन क्षार है या कौन लवण है उसकी पता लगाता है। कहाँ पर, तुम्हारे घर पर नहीं, यानी कि विलयन में लगाता है। यानी कि विलयन में क्या बोलेंगे हम इसका, जब 2 नंबर के एग्जाम में पूछे क्या लिखना है कि जब किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं और इनका रंग गंध या अम्ल क्षारक माध्यम बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, और लाइट डेट्स क्लियर। चलिए सूचक के प्रकार मोस्ट है कि सर प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक, जो कि यहाँ से आपके जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं 20 मिनट का क्लास होगा, एक लेक्चर होगा, इसको 5-6 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो जितना पढ़ा देंगे देख लीजिएगा आप, क्वेश्चंस बैंक को उठा करके इससे बाहर एग्जाम में नहीं आया होगा। तो सूचक के प्रकार लिख लीजिए। तो वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु स्रोत के आधार पर सूचक के 2 प्रकार है। कौन कौन हुआ, तो है एक प्राकृतिक सूचक जिसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा सूचक, तो क्या है सर, साइंटिफिक इंडिकेटर्स। ठीक है, चलिए इसी को पढ़ा के वीडियो को लास्ट करेंगे, समझे। चलिए, तो प्राकृतिक सूचक क्या है, तो वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होती है। बिल्कुल आसान शब्दों में जान ले तो वैसा सूचक जो सर प्राकृतिक से दिया गया, यानी कि भगवान दिया, वो एक समझ लीजिए। तो वैसा सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, प्राकृतिक सूचक। जैसे क्या है सर, तो आप लोग लग लीजिए यहाँ से ये जो दिया गया है, आपका जो उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया है, इससे आपके 1 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया। पूछेगा
कि सर कौन प्राकृतिक सूचक है, क्या पूछेगा कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इस चारों पांचों को याद कर लीजिए, ऑप्शन में एक आपके रहेगा। जैसे पूछेगा कि कौन प्राकृतिक सूचक है तो कहिएगा लिटमस प्राकृतिक सूचक होता है, हल्दी प्राकृतिक सूचक होता है, चाइना रोज भी प्राकृतिक सूचक, लौंग भी क्या है प्राकृतिक सूचक, लाल गोभी भी होता है वो भी प्राकृतिक सूचक। तो कितना पाँचों याद कर लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, 1 नंबर कंप्लीट। फिर आ गया लिटमस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिटमस क्या है। तो लिटमस विलियन बैंगनी का रंजक होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लिटमस किस रंग का रंजक होता है, तो लिटमस विलियन जो होता है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है। डेट्स क्लियर। फिर आपको लिखना, आई होप कि समझ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। जो इसका क्या पाया जाता है, जो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से निकला जाता है। यहाँ से भी 1 नंबर फिक्स हो गया। ये पूछेगा कि लिटमस किस पौधों से निकाला जाता है, और ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, रट लीजिए, याद कर लीजिए। रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ तो फिर रटने की क्या जरूरत। लिटमस पत्र किस पौधे से निकाला जाता है, तो बोलिएगा लाइकेन के पौधे से। क्या सर, लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। आई होप की और समझ में आ रहा होगा आपको। इस छोटा सा यहाँ से यहाँ तक में आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो गया। तो समझ लीजिए इस चैप्टर से कितना नंबर का पूछता होगा, 10 से 20 नंबर आराम से, ठीक है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षार, यानी कि लिटमस जो होता है वो ना ही तो अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, तब इसका रंग बैंगनी होता है। और लिटमस पत्र आ गया, तो लिटमस पत्र यानी कि लिटमस पत्र 2 रंगों का होता है। और जो हम लोग समझते हैं कि जो नीला को लाल करे वही तो होता है, जो नीला को लाल करे वो अम्ल होता है, और जो लाल को नीला करे, तो इस दोनों में से रंग कितने हैं, तो रंग 2 ही है ना, एक नीला एक लाल। तो बस वही हो गया कि लिटमस पत्र 2 रंग का होता है, नीला और लाल, ठीक है। नोट को जान लीजिए, वीडियो को लास्ट करेंगे, फिर आगे लेक्चर 2 में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए कि आम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। वो हर टॉपिक में इसको याद कर ही लीजिए, मैं समझाया ना। आम्ल जो होता है वो नीले से लाल करेगा। रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग उठा लीजिए कि आम्ल जो होता है वो नीले से लाल करेगा। और इसका जो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये बार बार कि इसका जो आगे बहुत इसका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। और फिर हल्दी समझ लीजिए, और हल्दी में समझ लीजिए कि इसका भी पॉइंट ख़त्म ही कर दे। हल्दी जो होता है ये क्या होता है, टर्मरिक होता है, यानी कि समझ लीजिए इसका इंग्लिश हुआ। तो हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। क्या समझाए थे, जो यह पीला रंग का होता है। आपको पता है हल्दी तो पीला रंग का ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है, यानी कि जो कोई सफ़ेद कपड़ा, यानी कि मान लीजिए शर्ट है आपका, उसका रंग क्या है, सादा है, तो उस पर क्या खाते खाते आपका सब्जी का दाग लग जाए, तो उस पर जब साबुन क्षार प्रकृति से धोते हैं तो उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। यानी क्या कर देता है, समझिएगा, ये मेन टॉपिक है कि सर जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन, यानी कि जब इसे साबुन से धोते हैं ना, यानी कि धोते हैं, तो उस दाग के धब्बे, उस दाग के जो धब्बे होते हैं वो क्या होता है, भूरा और लाल हो जाता है, यानी कि भूरा लाल कर देते हैं, ठीक है। समझ लीजिए, ठीक है। इसी को हल्दी कहते हैं। अम्ल के साथ हल्दी रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जबकि क्षार के साथ इसका रंग क्या होता है, भूरा लाल हो जाता है। बस यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका होगा। फिर आगे यही सब लाल पत्ता गोभी ये सब था, तो फिर अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। मिलते रहिए फिर अगले वीडियो में। कैसा लगा लेक्चर 1 वीडियो कैसा लगा अम्ल और क्षार का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सर मैं इतना पढ़ा दूँ तो सर आपके एग्जाम में एक भी बाहर नहीं आएगा ये, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री का। यदि और चाहिए तो सर मैं फिजिक्स का भी स्टार्ट कर दूंगा। बस आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। बस आपको दिए गए नंबर पर यदि आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो कोर्स लीजिए जिसका नाम है टॉपर बैच, क्योंकि यहाँ से टॉपर की जैसी पढ़ाई होगी और टॉपर आपको करके ही दम लेंगे। जिसको सर फर्स्ट करना है तो वो तो पढ़े ही नहीं, बिल्कुल माँ बाप का पैसा क्यों दूर करना। और मात्र में 100 रुपये यानी कि 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आप कॉल पर बात कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।